आज रात्रि का बेहतरीन व शानदार प्रोग्राम नफरत की आग, बाप का बदला और डाकू सूरज। दुनिया वही जाएगी किस्मत। सूरज इसी का नाम है। पूछने आया है कि सरकारी टेबल से पानी क्यों बंद किया गया? पानी तुमने इसको रस्से में बांध हो रहा है। वो तो फख्र मना रणजीत सिंह। बस जान से ना मरने पाया साला। इसे तो घुट घुट करके अब मरना होगा। अब बोल, क्या बोलेगा बोल। रणजीत सिंह, हाँ, शुक्र मनाओ भगवान का कि ठीक समय पे प्रजापति अमरनाथ तेरा, वरना तू हमारा क्या करता रे? शायद ये नहीं आ जाता तो तेरे शरीर के इतने टुकड़े करता कि गौरीगंज के कुत्ते भी खा लेता। तू हमारे टुकड़े करेगा? टुकड़े हमारे करेगा? टुकड़े तो मैं तेरे करूंगा। छोटे मुख से साला टुकड़े करूंगा कि शायद तेरे टुकड़े देख करके कोई इंसान हमसे टकराने की जुर्रत। कहने वालों ने तो सच ही कहा है। अरे एक मर्द पे तो दो हिजड़ा भी काफी है। अगर माँ का दूध पिया है तो मुझे इस बंधन से आजाद कर दे, नहीं तो मैं तेरा जीना। होशियारों से होशियारी। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। मेरी कमर से रिवॉल्वर खींच लिया। इसमें सिर्फ 2 ही गोलियां थी, वो हमने तेरे बाप को पिला दिया। अब तो ये सिर्फ खाली है। खून तेरे बाप का हमने किया है, लेकिन कातिल तू है,
क्योंकि इस रिवाल्वर पर इसका फिंगरप्रिंट आ गया है। ना तुम्हें हम जिंदगी से जीने देंगे और ना तो मौत। हमेशा सलाह पे इसके उंगली के निशान बन गए। जिंदगी भर तुम तड़पोगे। कातिल यही साबित होगा कि हमने किससे बगावत किया है। तेरी हालत वो बनाऊंगा साले। अब ऐसा करो दोस्त, इंस्पेक्टर भानु के पास फोन लगाओ। 78 97 पकड़ो इस साले को। 11 90 76 76 76 वाला नंबर है हमारा। हेलो हेलो भाई सेटर भानु प्रताप। मैं ठाकुर रंजीत सिंह। अरे हेलो रंजीत सिंह, कहिए क्या हाल चाल है? सब कुशल मंगल है? हाल चाल बाद में पूछो इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह। आज हमारी हवेली पर बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हो गया है? हमारी रियासत का रहने वाला जो बिरजू किसान था, क्या हुआ उसे? वह हमारी हवेली पर आया था। हाँ। कहने लगा जमींदार साहब, जो टेबल है उसकी चाबी हमें दे दो, पानी खेतों में लगाना है। हमने कहा ठीक है, फिक्र मत करो, अभी चाबी मिल जाएगी। तब तक दौड़ करके उसका बेटा सूरज वहां गया। उसने कहा ठाकुरों के सामने सर मत झुकाओ बाप। फिर उसने कहा कि तुम नादान हो, अभी कुछ समझते नहीं हो। अपने बाप इतना कहते ही बाप बेटे में बात बढ़ गई। इतना कह करके सूरज ने मेरी कमर से रिवाल्वर खींच लिया। क्या? और खींच करके अपने बाप को धड़ाधड़ 2 गोलियां ठोक दिया। ओह माय गॉड, अपने बाप को मार दिया है। तो बहुत जल्दी के साथ हवेली में आ जाओ इंस्पेक्टर साहब। उस सूरज को तुम अपने आर्केस्ट्री में रखो, मैं फोर्स को लेकर बहुत जल्दी से आ रहा हमने हूँ। उसको बंदी बना रखा, जल्दी आओ। सूरज तूने है किया और बहुत बुरा है। तो सूरज तूने है किया और बहुत बुरा है। और मारा कोई बाप को हो पूरा तेरा। ये तूने क्या किया? अपने बाप को गोली मार दिया? नहीं साहब, और खुद नहीं मैंने किया, और जब करूं झूठ बोलता है। नहीं बोलता है साला। खून नहीं मैंने किया, करूं झूठ बोल रहा है। ऊपर बैठा देख रहा है सबको। हेलो, ऊपर वाला क्या देखेगा भानु प्रताप, जब हमने कोई अपनी सिपाही- नजरों से देखा है। कोई सिपाही इसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। आपकी बात के ऊपर मुझे कुछ शक है। क्यों क्यों नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि दरिया कभी अपना पानी नहीं पी सकती है, पेड़ कभी अपना फल नहीं खा सकता है। ये ईश्वर को साक्षी मान, इसके बहते हुए आंसुओं की धार, ये मासूम चेहरा ये बता रहा है कि इसने अपने बाप का मर्डर नहीं किया है। और सर कोई भी बेटा अपने बाप का कत्ल कर सकता है। कतई नहीं। और मौके वारदात में रिवॉल्वर इनका है। खून इन्होंने क्या, ऐसा तो नहीं इन्हीं दोनों ने मारा है? नहीं नहीं, इसमें कोई शक है क्या? हमें शक है इन्हीं ने मारा जिस रिवॉल्वर से खून हुआ है, है। वो रिवॉल्वर अजय सिंह तुम्हारा है रिवॉल्वर? वो तो हमारे दोस्त फोन नहीं पर बताया कि हमारी पेट से रिवॉल्वर को खींच करके बाप को अरे मार भाई, डाला। ये तो कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन हम कोई गवाह, कोई सबूत क्या है आपके पास? तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। तो हमारी बात मानी जाएगी। कैसे मानी जाएगी? तुम्हारी दोस्त होना, दोनों की बात नहीं मानी। तीसरा कौन है जो कह सकता है कि हाँ ऐसा है? सामने बैठे इनकी बात मानोगे? क्यों नहीं मानेंगे? फोन किया है। नहीं, डरो मत। नहीं साहब बताओ। झूठ बोलोगे तो 4-6 चूतर पे फटा पड़ेंगे। सही बताओ। सही बता दो सूरज ने। हाँ? अरे सर आप नहीं, ऐसे देर मत नहीं। करिए।
हमारी तो राय है। साफ जाहिर हो रहा है। इन्हीं लोगों ने मारा है। गिरफ्तार करो 302 के केस में। चल अब कानून को खेल समझ रखा है। ये कानून को क्या समझते हो? दोस्त का कत्ल करके बेगुनाह को फंसाना चाहते हो? सब इतना नहीं हो। सूरज तुम बेफिक्र रहो। क्या है? गिरफ्तार रिश्वत साहब, राम मैं जानता हूँ दरिया कभी अपना पानी नहीं पीती, क्या है? पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता। खा ही नहीं सकता है। अब दरिया अपना पानी पिएगी कि नहीं पिएगी? पेड़ अपना फल खाएगा कि नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा। खाएगा? बिच्छू जो है बच्चे को जन्म देने के बाद उसके बच्चे ही उसको खा जाते हैं अपनी माँ को। ठीक है। क्यों नहीं है? साहब खा सकता है। जैसे बिच्छू अपने बच्चे को माँ को खा जाते हैं, उसी तरीके से हराम जादे तूने साले अपने बाप को मार दिया। नहीं ये साहब, कितना बड़ा घमंडी अहंकारी है। मैंने नहीं अपने बापू का खून किया है साहब। आप तो इंसान पुजारी है साहब। मैं समझ गया हूँ सब, बिल्कुल समझ गया हूँ। आप अगर मौके पे आ गए हो साहब, और अगर आए मौके, अगर आए मौके, आया हूँ। और अगर आए मौके पे इंसाफ की पार्टी को सिद्ध करो। मौके पे आओ, इंसाफ भी करूंगा। तूने किया है अपने बाप का कत्ल। अगर आए मौके तो इंसाफ कीजिए। खाता बारी जो हो, खाता बारी जो हो, खाता बारी जो हो, सजा उसको दीजिए। कानून सिखाता है। साहब बराबर, इंसाफ का पुजारी हूँ। आप तो इंसाफ के पुजारी हैं। हाँ हाँ, जो भी गुनहगार उसी को गिरफ्तार करूंगा, सजा दूंगा। कीजिएगा इंसाफ और साहब बराबर। ओ, नहीं आगे बढ़ती, क्या? नहीं आगे बढ़ती, नहीं आगे बढ़ती, अब तुझे हमारे भाई साहब आ गए मंत्री, ये आ गए मंत्री मिर्गिलीपुर के निवासी। मंत्री बहुत ज्यादा पीछे पड़े हैं हम लोगों के। कहा के बहुत होगा, हम नहीं कहते। कहा के बहुत गुंडाई ना देखा, गुंडाई तुम्हारी ढील गई। अब तो शुरुआत हुई। ठहरो ठहरो ठहरो, मंत्री को तो हम देखेंगे। मंत्री को तो जरूर देखेंगे हम। वाह भानु प्रताप, आज तूने क्या किया? चंद कागज के टुकड़ों के लिए, क्या? चंद कागज के टुकड़ों के लिए तूने अपनी भारत माँ की आन बान शान को बेच दिया। आज ये सूरत तेरे चेहरे पे ही नहीं, तेरे चिट्ठा की वर्दी पे। गिरफ्तार करो सारे को। तूने चेहरे पे थूका है। ये आ गए मंत्री हाँ। मिर्गिलीपुर के निवासी, फेटाशुई नाम का भरमाते हैं। इंस्पेक्टर साहब आपसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हमसे हमारे चक्कर में पड़े थे, भाग गए थे। कहते हैं मंत्री तुमसे अच्छी तो रंडिया होती। ऐसा करो साहब, हम बताएं। मंत्री पर एक 76 का लिखो मुकदमा। फिक्र मत करो ठाकुर साहब, मंत्री का वो हाल कर देंगे कि उन्होंने सोचा ही नहीं होगा। 76 में लिखो 6 महीना छूट देंगे। नहीं सही होगा। चलो साले को ले चलो। ले चल मुझे भानु प्रताप, आज डाल दे मुझे अपने उस कैद खाने में, क्योंकि जहां से कभी कोई आजाद नहीं हो सकता। लेकिन आज का दिन और आज की तारीख के कोरे कागज पे लिख देना। ये बात तेरे कभी पिंजरे से आजाद ना होने पाए।
काट मैं अपनी किस्मत से। ये बाज आजाद होगा। अरे तुम्हारे लिए ऐसा पिंजरा हमने बनवा दिया है बेटा कि उस पिंजरे में कभी तुम आजाद नहीं हो। लेकिन जिस दिन ये बात तेरे पिंजरे से आजाद होगा, ये दुनिया तो होगी। ये आगे अंकुर राज, ये अंकुर राज की तरफ से 10वें हैं। ये 10वीं इनामदा फरमाते हैं। कहते हैं रणजीत सिंह, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोल तो रे। क्या कहते हैं बताओ। कहते हैं तुम इनका सबजन बांधे हो और इनका अगर खोल दो तो तुमने पेल दे। साला इससे फंसा है जैसे ये चाल में पंछी फंसता है। ले चलो साले को थाने में, इसकी गर्मी निकाल। अच्छा हाँ, कहाँ है अंकुल राज बताओ। वो भाग गए यार, भाग गए। आज के जाने दो उनको। ऊँघे जाई बहु न करो। हाँ अरे भैया, भैया इनसे पंगा ना ले, जमीन काट लेते हैं मूड। फिकर मत करो, भगवान का समोच्च है। रुपया ना दिखाओ वरना समझ लो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। समझ गए? हाँ, देख इनके पास जाओ, देखो क्या बता रहे हैं। क्या बोल रहे? वो चेहरे इन आंखों में नाच रहे हैं। जब उस साले ने हमें 2 बार उठा करके धड़ाधड़ पटक दिया तो ताली कौन कौन बजा रहा था? ये आगे अंकुर राज, ये फिर 10वें दे रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं? कहीं दी कहीं ने पहले तो को हनकर रहो, अगर कहूँ छोड़ देती हूँ तो तुम्हारी बहन। और ये आगे हमारे भैया वहीं से आए हैं, वैसे 10 रुपए कहते हैं। ज्यादा आगे न मुतो न सवेरे नहवाए का मारी है। नहाने से हम क्या डरते हैं क्या? अरे मेरे हमको दोस्त, चाहे जितना ठंडा पड़ जाए हम हमेशा बर्फ की सिल्ली पर लेटे रहते हैं। अब ऐसा करो, आओ यार, जाने में यहाँ सहुचत नहीं हुई हो। क्या सारे के 4 छाप मार। चलो मेरे दोस्त, अब चलते हैं। चलो अच्छा, हंसते रहो तुम लोग, देखे कितना हंसते हो। और ये आगे मंत्री मेरी किल्लीपुर की तरफ से 10 रुपए दे। का तो रोज नहाते हैं, कहते जुम्मा जुम्मा नहाते हुई हो। अरे छोड़ो यार, अब चलो चल करके एक एक पैक शराब का डालो, पैक लगाएंगे कुछ मूड बनाए। और सुन लो गौरीगंज के लोगों, फिर गौरीगंज में टहलने निकलेंगे। एक एक से हम मालूम करते हैं। देखो ठीक है चलो एक एक पैक लगा करके टहलेंगे और देखेंगे कोई हमारे खिलाफ बगावत तो नहीं कर रहा है। बगावत करने वाले का यही हाल होगा जो हमने साले सुरजा का किया है। इससे भयंकर मौत देंगे उसको। तुम बीड़ी जला के पियो अपनी, पियो। पियो न तो गए दुनिया से। डरो नहीं, पीते रहो। चलो फिर आकर के देखते हैं यार। चलो आओ। काफी समय हुआ और भैया भी नहीं दिखाई पड़ते, बहुत समय हो गया है माँ। काकी भैया का बात बहुत जल्दी गजब हुई ना। का गजब होगा भैया? तुम्हारे भैया सूरज पकड़ लिएंगे। काहे काहे? का हुई का? अरे तुम्हारे भैया सूरज के यहाँ इंस्पेक्टर भानु प्रताप पकड़ लिहने। मगर भैया का हुई का? का करता रे? अरे भाई, तुम्हारे बापू का खून हो गया और अपने बापू के खून के इल्जाम में यहाँ इंस्पेक्टर भानु प्रताप पकड़ के लेंगे, थाने के मरता लेंगे। हम तो तुमसे बताएंगे ना, ताकि ऐसे करो हमारे साथ जान ना पाओ। तुमसे बताएंगे नहीं, हमारे साथ टिटुए दाबी की मार डरी है। अब तुम व्यवस्था करो थोड़ा, ठीक है? अब क्या होगा माँ? सच कहती हूँ सीता, या भगवान, ये तुमने कौन सी गाय मेरे सर पे डाल दी?
और चीन सिंदूर मेरा लिया है। और चीन सिंदूर मेरा लिया है। कुछ ये सोचा तेरा नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो गया, इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा बा। यहाँ से चलती हूँ अमरनाथ प्रजापति घर, उनसे भी खुशामद करोगी, उनसे मदद लोगी और अपने बेटे सूरज को जरूर छुड़ा के लाओगी और पीड़ी पाती कैसी बातें कर हराम की औलाद है। साले उस को लेके आओ। हाँ। लॉर्ड्स को बाहर। आप बैठे। वर्दी के ऊपर साले ने थूका था। वर्दी पहन से अपनी किस्मत। अरे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी किस्मत ने थूका। अपने बाप का कत्ल कर दिया है और फिर भी हमारी वर्दी। खोलो बारी में दर्द दुनिया है, राजा वही जाएगी किस्मत वही जाएगी
जादे सारे गुनाहगार होकर बेगुनाही का सबूत पेश करता है मेरे सामने। क्या कहा था, मौके पे आए हो तो इंसाफ कीजिए, नहीं तो वर्दी में आग लगा लीजिए। हराम जादे साले, जैसा तूने किया है आज तक किसी बेटे ने अपने बाप के साथ नहीं किया, तो तूने साले किया ऐसी करतूत है तूने साले। ऐसी करतूत है, बाप को मार देना ये तुझको शर्म। तू बहुत ही बड़ा एक गुनहगार है, फिर भी निर्दोष कहता अपने मार दे और मार डालो मुझे, मार दे और मार डालो मुझे, फिर भी हिम्मत मेरी होगी कम। जेल से एक ना दे छूट जाऊंगा मैं, जाऊंगा उन कमीनों का। साले को लकब में बंद करो। तुम्हारा चालान तब तक नहीं भेजेंगे जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि हमने अपने बाप का कत्ल किया है। साला हमारे गरीबान पे हाथ डाला है, इसको साले को उल्टा रखो में लटका देंगे, लटका देंगे, लटका। और प्रतिदिन ऐसे मार देते रहोगे तो सिपाही एक भी नहीं बचेगा। अरे सर, सिर में कोई जगह ही नहीं बची जहाँ गुलूम ना पड़ा हो। हाँ सही है, बहुत सारा मत कटा है ये। रावत और त्रिपाठी जी सर, इसको उल्टा लटका साले, लटका देंगे। और जब तक ये ना अपनी जुबान से कहे कि हमने अपने बाप का कत्ल किया है, जी सर, तब तक नहीं मार, साले को मारते रहो। ठीक है, ठीक है।